Hello student, this is Amanpreet Kaur. Welcome to my channel and today's poem is An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is written by the Stephen Spender. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be socialist, and that's why we can see the impact of socialism in his writings. The theme of this poem is social justice and class inequalities. Let's begin. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the air torn around their pallor. Far, far means कि बहुत दूर तक, gusty waves blowing strongly. और पोइट कहते हैं कि जो ये क्लासरूम में स्लम एरिया के क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं उनके फेस हैं जो उस पर ब्राइटनेस बहुत दूर दूर तक नहीं है, मीन्स के जो उनके फेस पर ग्लो होना चाहिए था वो नहीं है. लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स अनलेस वाइल्ड प्लांट्स, कि उनके जो हेयर हैं वो बिखरे हुए हैं, लाइक जो विदाउट रूट के जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं अगर उसको उखाड़ दिया जाए तो ऐसे उनके हेयर हैं, मीन्स के प्रॉपरली कॉम नहीं किए हुए हैं. तो पोएट वहाँ कुछ बच्चों के बारे में हमें बताते हैं. फर्स्ट है द टॉल गर्ल विद हर वेडेड डाउन हेड, कि एक टॉल गर्ल बैठी है वहाँ पर जिसका जो हेड है वो झुका हुआ है. वेडेड डाउन मीन्स के डिप्रेस्ड ड्यू टू बर्डन किस चीज़ का है, उसके ऊपर पॉवर्टी, ग्रीफ और होपलेसनेस का बर्डन है जिसकी वजह से उसका सिर है जो वो झुका हुआ है. और सेकंड जो बच्चा है द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग मीन्स वेरी लीन एंड थिन विद रैट्स आई, कि एक दूसरा बच्चा बैठा है जो कि बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है. विद रैट्स आई मीन्स कि उसकी आइज़ है जो वो रैट की आइज़ की तरह है, कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, जैसे कि कोई चीज़ है उसको वो ढूंढ रही हो. द स्टंटेड मीन्स के ब्लॉक्ड. अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, हेयर मीन्स सक्सेसर, ट्विस्टेड बोन मीन्स के बेंट बोन्स. रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज़, कि उसकी ग्रोथ रुक चुकी है और बदकिस्मती से उसने अपने फादर की नाल्ड डिजीज़ है जो उसको इनहेरेंट कर लिया है. अब पोएट थर्ड जो बच्चा है उसके बारे में हमें बताते हैं. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कि जो लाइट है क्लासरूम में वो बहुत डिम है और उसकी क्लासरूम के बैक साइड में एक बच्चा बैठा हुआ है. वन अननोटेड, जिसको कि कोई भी नोट नहीं कर रहा. स्वीट एंड यंग, हिज आई लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, कि पोएट को वो बहुत स्वीट और यंग लगता है और उसकी जो आइज़ है वो ब्राइटनेस से भरी हुई है और वो एक ड्रीम देख रहा है, मीन्स कि वो ऐसे लगता है कि जो एब्सेंट माइंड है क्लास में और वो स्क्विरल्स की गेम की ड्रीमिंग कर रहा है. इन ट्री रूम मीन्स के प्लेस मेड इन द ट्री, के जो ट्री में होल्स होते हैं उसको हम ट्री रूम्स बोलते हैं. अदर देन दिस, कि जो क्लास में बोरिंग लेक्चर चल रहा है और उस एनवायरनमेंट से दूर उसकी आंखें एक ड्रीम में खोई हुई है. और स्टूडेंट्स ये फर्स्ट स्टैंजा की वर्ड मीनिंग है. गस्टी मीन्स ब्लोइंग स्ट्रांगली, रूटलेस मीन्स विदाउट रूट्स, वीड्स अनलेस वाइल्ड प्लांट्स, पेलॉर पेल फेसिस, वेडेड डिप्रेस्ड ड्यू टू बर्डन, पेपर सीमिंग वेरी लीन एंड थिन, हेयर सक्सेसर, ट्विस्टेड बेंट, रिसाइटिंग एन्यूमरेटिंग, अर्नाल्ड नॉटी. सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्लासरूम के एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं. ऑन सोर क्रीम वॉल्स, सोर मीन्स अनप्लेजेंट, डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम रिजाइडिंग ऑल सिटीज़, कि जो क्लासरूम की वॉल्स थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसका जो पेंट था वो रिमूव हो चुका था जिसकी वजह से वो अनप्लेजेंट दिखाई देती थी. डोनेशंस लगी हुई थी दीवारों पर, जो डोनेशन में मिली थी वो उसमें है शेक्सपियर्स हेड, मीन्स के एक शेक्सपियर की पोर्ट्रेट लगी हुई थी. क्लाउडलेस एट डॉन, के
मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल क्लाउडलेस स्काई की एक पिक्चर थी। सिविलाइज्ड डोम रिजाइडिंग ऑल सिटीज़ के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जो सिटीज़ है वर्ल्ड के उसकी एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी। बेल्ड, फ्लारी, टैरोलीज वैली, ओपन हेडेड मैप। तो वहाँ पर एक बेल्ड और फ्लारी जिसमें कि फ्लावर्स थे। टैरोलीज वैली जो ऑस्ट्रेलिया की एक वैली है उसकी एक बहुत अच्छी पिक्चर लगी हुई थी। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड कि एक ओपन हैंडेड मैप वर्ल्ड मैप की पिक्चर लगी हुई थी जो कि उस वर्ल्ड को दिखाता था और रिप्रेजेंट करता था। एंड जेट फॉर दोज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन फिर भी जो ये बच्चे हैं स्लम एरिया के बच्चे हैं उनकी लाइफ इतनी डिप्रेस्ड है कि उनको ये वर्ल्ड है जो वर्ल्ड मैप है उनके लिए वो वर्ल्ड नहीं है बल्कि जो उसको विंडो में दिखाई देता है उनकी दुनिया वो है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, जहाँ पर उनका जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंट किया हुआ है। मीन्स के जो उनका फ्यूचर है वो अनक्लियर है, जैसी कि वो दुनिया अपनी विंडो से देखते हैं और इमेजिन करते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विद अ लेड स्काई कि उनकी जो नैरो स्ट्रीट है वो भी सील कर दी गई है विद अ लेड स्काई। मीन्स के ग्रे कलर का स्काई जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है उससे सील हो गई है। फार फार फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स कि वो बहुत दूर है नदियों से, और केप्स होते हैं कि सी के बीच में जो आइलैंड है उसको हम केप बोलते हैं। एंड स्टार ऑफ वर्ड के जो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत जो वर्ड्स हमें खुशी देते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा दूर है। और सेकंड स्टैंजा की वर्ड मीनिंग ये है। सोर मीन्स अनप्लेजेंट, डोनेशन, थिंग्स गिवन एज गिफ्ट्स। Shakespeare's head picture or statue of Shakespeare's head done early morning before the sunrise. Civilized dome, institution of the civilized world. Belled, having bells. Tyrolese valley, valley in the Tyrol in Australia. Open headed map, map of world drawn at the well. Awarding, giving the award, its word, the world as petitioned by the victors. These children, children in the slum school, not this map, the other world of important, rich and civilized people. Fog, thick mist, sealed in, closed in. Lead sky, bluish grey sky. Far away from capes, places of high land sticking out into the sea. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. तो इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जो शेक्सपियर है उनके लिए बैड पर्सन की तरह है और जो ये वर्ल्ड मैप है वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। क्योंकि जो शेक्सपियर है वो एक इंग्लिश लिटरेचर के स्कॉलर थे और उनकी ऑलमोस्ट राइटिंग्स लव और किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में थी, और इस वर्ल्ड मैप में सिर्फ सिविलाइज्ड और ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखाई देती हैं और ये दोनों चीज़ें उन बच्चों की लाइफ के साथ रेजोनेट नहीं करती है, इसीलिए वो इसको रियलिटी से बहुत दूर मानते हैं और ये दोनों उनके लिए मीनिंगलेस चीज़ें हैं। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील कि जो वो बाहरी दुनिया में देखते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, शिप्स और सन है जैसे, और जो लव है वो उनको अट्रैक्ट करता है। टू स्टील फॉर लाइव्स, उनको चोरी करने के लिए भी प्रेरित करता है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और वो बहुत ट्रिकी तरीके से बहुत क्विकली एक क्रैम्प्ड होल में उनकी लाइफ है जो कन्वर्ट हो जाती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट कि वो जो अनक्लियर फ्यूचर उनको पहले ही दिखता था वो एक एंडलेस नाइट में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी कि कोई मॉर्निंग नहीं होती। ऑन देयर
slag heap means के heap of wastage near industrial area. The children, उनको ऐसे लगता है कि जो चिल्ड्रन है वो एक स्लैग हीप पर बैठे हुए हैं. वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, कि उनकी जो बोन्स है वो स्किन से झांक रही है और उनकी जो स्पेक्स है वो स्टील की बनी हुई है. विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, कि उनकी स्पेक्स के जो ग्लास है, शीशे हैं, वो मेंड किए गए हैं. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि स्टोन पर अगर बॉटल को मारा जाए तो वो क्रैक हो जाती है, ऐसे उनके स्पेक्स के ग्लासेस हैं जो कि बाद में मेंड किए गए हैं. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और उनका सारा टाइम वहीं पर ही स्पेंड होता है. सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डूम, कि जहाँ पर पोएट कहते हैं कि प्लॉट मीन्स के मार्क ऑफ इंक, कि जो वर्ल्ड मैप है वहाँ पर उनके जो स्लम के वो भी मार्क होने चाहिए, ताकि जो सारी दुनिया को इनकी जो रियलिटी है वो भी पता चल सके. मीन्स के जहाँ पर वर्ल्ड मैप में सिविलाइज्ड सिटी और बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस को दिखाया जाता है, वहाँ पर स्लम एरिया है जो उसका भी एक ब्लॉट होने चाहिए. जहाँ जहाँ स्लम एरियाज़ हैं वहाँ वहाँ उनको भी मेंशन करना चाहिए. तो इस स्टैंजा के वर्ड मीनिंग देखते हैं हम. विक्ड, हेटफुल, टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव, स्लाइली, क्लेवर, कनिंग. क्रैम्प्ड होल, कंजस्टेड प्लेस. slag heap, area of refuse from mine or a industrial site. Peep through, look through. Mended glass, broken spectacles. Foggy, unclear, blot, a dark mark or stain. Doom, destruction. Unless coroner, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows. और लास्ट स्टैंजा में पोएट पावरफुल लोगों से अपील करते हैं कि इन बच्चों की वेलफेयर के लिए एफ़र्ट्स किए जाएं, और जो वर्ल्ड मैप है उसमें इन बच्चों का वर्ल्ड उनको भी इंक्लूड किया जाए. मींस के जो स्लम एरिया है उसको एक बेटर प्लेस बनाया जाए. दीज विंडोज़ मींस के जो सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरनमेंट है इन बच्चों की प्रोग्रेस को ब्लॉक करता है. दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, कि जो इनकी बच्चों की लाइफ है उसको एक कैटाकॉम की तरह बना देता है. कैटाकॉम मींस के अंडरग्राउंड ग्रेव्स जो कि एंशंट रोमन्स बनाया करते थे. ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि जो भी लिमिटेशंस हैं उनको ब्रेक किया जाए जो इन बच्चों के वर्ल्ड को उस वर्ल्ड में इंक्लूड होने से रोकती है. मींस के जो इनकी डेवलपमेंट के लिए एक ब्लॉकेज बन जाती है. एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इनको ग्रीन फील्ड्स दिखाए जाएं. एंड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स. अजोर मीन्स ब्राइट ब्लू स्काई एंड गोल्ड सैंड मीन्स सैंड ऑन द कोस्ट, के सी के किनारे जो रेत होती है उसको हम गोल्ड सैंड्स बोलते हैं. एंड लेट देयर टंग्स मीन्स के वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके. दे कैन स्पीक विदाउट हेजिटेशन. रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन. इसका मीनिंग है कि वो उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और वो नॉलेज गेन कर सके बुक्स से. और ग्रीन लीव्स ओपन मीन्स के नेचर के पास जाकर उसको देख सके. हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन. तो लास्ट में पोएट कहते हैं कि वही लोग हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं जिनकी लैंग्वेज सन के जैसी है. जैसे सन दूसरों को लाइट देता है, वैसे जो लोग दूसरों की लाइफ को इनलाइटमेंट करते हैं हिस्ट्री उनको ही याद रखती है और वही हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.